जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 12वां दिन आज है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर ये किसान अभी भी नजर आ रहे हैं। 12वां दिन है। इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला भी बोला है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को सीधे तौर पर कहा है कि किसानों को भ्रमित विपक्ष कर रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां एक और किसान का आंदोलन का 12वां दिन है तो वहीं विपक्ष लगातार हमलावर सरकार पर नजर आ रहा था, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देते नजर आए। रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्ष सीधे तौर पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और जब सरकार में कांग्रेस थी तब भी यही स्थिति किसानों की थी, कुछ बदली नहीं है। एमएसपी का भी कुछ ऐसा ही मसला था, लेकिन अब विपक्ष में जब कांग्रेस बैठी हुई है तो वो इसका मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। सीधे तौर पर भ्रमित कर रहा है विपक्ष किसानों को लेकर, रविशंकर प्रसाद ने कहा। कड़कती ठंड के अंदर क्यों आज बाहर बैठना पड़ा है, अपनी फसलों को छोड़ के आज दिल्ली की बॉर्डर पे गुहार लगाई जा रही है। आज जब किसान ने देश बंद का आह्वान किया है तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आह्वान करना चाहता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी राइट माइंडेड पीपल को कि वो बढ़ चढ़कर इस बंद में सहयोग दें ताकि सत्ता के अहंकार में बहरी हुई सरकार, आंखें मूंदी हुई सरकार की आंखें खोली जा सकें और इसके कान खोले जा सकें। आज जो हालात बने हुए हैं, आज जिस किस्म के किसान बॉर्डर पे बैठा है, मैं ये बात देश के प्रधानमंत्री के ध्यान में लेके आना चाहता हूं। जो मेन मुद्दा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि वो किसान हैं जिनके बच्चे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। विरोध के लिए विरोध, अपोजिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। जहां अब सीधे तौर पर सरकार, या यूं कहे सरकार सीधे कांग्रेस पर निशाना साध रही है, कह रही है कांग्रेस जब सरकार में थी तब तो कुछ किया ही नहीं और अब विरोध जता रही है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त बुराड़ी से हमारे संवाददाता केशव जुड़ गए हैं लाइव। केशव, जरा बताइए आज क्या वहां पर स्थिति नजर आ रही है, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही? देखिए, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है अब्दुल, और लगातार किसान आंदोलित हो रहे हैं और कल का जो दिन है वो बेहद अहम होने वाला है क्योंकि लगातार किसानों ने जो है भारत बंद का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर लगातार किसानों की तैयारी चल रही है। यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कमांड दे दी है कि पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, वहां पर बृहद स्तर पर ये इनका जो है आंदोलन शुरू होने वाला है और कल भारत बंद को लेकर इनकी जो तैयारी है वो बहुत बड़े स्तर पर होने वाली है, जिसका प्रभाव दिल्ली में भी साफ तौर पर अब्दुल देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ किसान साथी हैं, किसान नेता हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर कल को लेकर इनकी क्या तैयारी है। अब तक का जो पूरा किसान प्रदर्शन रहा है, कल जो है बहुत बेहद अहम दिन होने वाला है और कल जो है किसान आंदोलन है, इस पर आपकी क्या तैयारी है, क्या आप लोग कमांड दे रहे हैं, ऊपर के जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, क्या सारी चीजें चल रही हैं? दिल्ली तो हमने 26-27 तारीख से बंद की हुई है जी। अब भारत बंद कल को करेंगे सभी स्टेटों के जो। ठीक है केशव, जाहिर तौर पर
इस समय जिस तरह से केशव बता रहे हैं और वो किसान उनके साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली तो पहले ही बंद कर रखी है, अब सीधे तौर पर भारत बंद की तैयारी है और कल भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया